नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों कहते हैं कि दोस्त वही होता है जब अपने खास दोस्त के साथ हमेशा हर मुसीबत पे उसके साथ खड़े रहे। कुछ कहानी भी यहाँ पर ऐसी है कि भारत और रशिया की कहानी है। भारत को जब जब मुसीबत में रशिया की ज़रूरत पड़ी तो रशिया हमेशा भारत के साथ रहा, और रशिया को जब भारत की ज़रूरत पड़ी तो भारत हमेशा रशिया के साथ रहा। हाल ही में रशिया ने भारत के साथ कुछ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है जिसके बाद भारत की मुश्किलें जो है एकदम से यहाँ पर समाप्त होने वाली है। रशिया ने भारत को हमेशा साथ दिया, चाहे पाकिस्तान का 1970 का वॉर हो या 99 का वॉर हो, हमेशा रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है। रशिया भारत को टेक्नोलॉजी के फॉर्म पे, डिफेंस के फॉर्म पे, जब जब क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है तो क्रूड ऑयल के तौर पे या वर्ल्ड ट्रेडिंग के तौर पे हमेशा भारत का सपोर्ट करता आया दिखा है। लेकिन रशिया ने हाल ही में भारत को जेट इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने पे सहमति हो गई, जिससे भारत अब अपना स्वदेशी फाइटर जेट के लिए जो इंजन की रिक्वायरमेंट है वो बना सकता है। इससे साफ नज़र आएगा कि अब भारत की जो बड़ी मुश्किल थी कि किस तरीके से हम फाइटर जेट के इंजन को अपने ही देश में तैयार करें, ये प्रॉब्लम जो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स पे बहुत घमंड है कि उसके पास यूएसए का F-16 है, तो वही चाइना से J-17 है। J-17 को पाकिस्तान और चाइना ने दोनों मिलकर बनाया। सो फाइनली पाकिस्तान को अपने अंदर बहुत घमंड है कि हम किसी भी दुश्मन देशों को नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। J-17 में जो इंजन लगाया जाता है, दरअसल ये इंजन रशिया से चाइना ने लिया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर जॉइंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने J-17 को यहाँ पर बनाया। तो J-17 में लगने वाले जो इंजन है RD-33, दरअसल ये इंजन रशिया से ही मिलता है चाइना को। पूरी दुनिया में 4 कंट्री है जो अपना फाइटर जेट के लिए इंजन को बना सकते हैं। सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। बाकी जितने भी कंट्री है ये अगर अपना फाइटर जेट को बनाते हैं तो इनमें से ये क्या करते हैं कि या तो रशिया से जेट इंजन को परचेस करते हैं या फिर यूएसए से, आइदर फ्रांस या इंग्लैंड से जेट इंजन को परचेस करके अपने ही देश में बाकी जो उसकी मॉडल है उसको तैयार करते हैं और उसको इंडिजिनियस प्रोग्राम के तहत उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो पाकिस्तान को बड़ी गुमार था और बहुत घमंड था कि J-17 जो है बहुत लाजवाब उनका फाइटर जेट है जो तेजस को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन इंडिया में MiG-29 जितने फाइटर जेट है इस पे इंजन की बहुत ज़रूरत थी, इसको मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत थी। तो फाइनली रशिया ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया है और जितने MiG-29 इंडिया में है, 100 से अधिक MiG-29 इंडिया में, उसके जितने इंजन होंगे वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के बाद जितने भी MiG-29 फाइटर जेट है और इसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है और इसको मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां चाइना है दूसरी तरफ पाकिस्तान है और एक साथ अगर दोनों मोर्चे पे लड़ना पड़े तो इंडिया की जितने अटैकिंग फाइटर जेट है इसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। सो फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगभग $650 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो रशिया के OYM कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया में ही MiG-29 के फाइटर जेट के इंजन को बनाएंगे और ये इंजन जो बनेगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक डिवीजन में बनाया जाएगा। उसके बाद जितने पुराने MiG-29 है उसको अपग्रेड के साथ अगर किसी में इंजन की खराबी है या उसको रिप्लेस करना है तो इंजन को बना के उसको रिप्लेस किया जाएगा। लगभग 100 से ज़्यादा फाइटर जेट के इंजन इंडिया पे बनाए जाएंगे और एक हिसाब से कहें ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहले फायदे तो ये है कि जब RD-33 इंजन को इस देश में बनाया जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया को पता चलेगा। तो इंडिया की जो कावेरी इंजन है इसको बनाने में 3 से 40 साल लग चुके हैं, बट प्रॉपर तरीके से अभी वो तैयार नहीं हुआ है। सो अगर हम RD-33 इंजन को जब अपने देश में बनाएंगे तो उसके टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगी और एक एक जो बारीकियां हैं इंजन को बनाने की वो सारी टेक्नोलॉजी पता चलेगी। उसके और भी फायदे ये है कि यहाँ के जो यूथ है, जितने इंजीनियर है, उनको रोजगार मिलेगा और वो इस नए टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे किस तरीके से रशिया अपनी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करता है। और MiG-29 फाइटर जेट के लिए अगर आने वाले टाइम पे कुछ और कमियां होती है तो उस कमियों को इंडिया के जितने साइंटिस्ट है और जितने इंजीनियर है वो इंडिया में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अगर हम उसको दूसरे फ्रेम पे देखें तो दूसरा फ्रेम ये नजर आएगा, जब भी हमें पाकिस्तान और चाइना से एक साथ दोनों मोर्चे पर लड़ने की कोशिश करनी पड़ी तो हमें इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे पावर मिल जाएगा, क्योंकि MiG-29 सुखोई 30 MKI के बाद इंडिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट है और अगर इसको अपग्रेड कर लिया जाता है तो दोनों देशों के लिए यहाँ बहुत खतरा पैदा कर सकता है और एक ही साथ दोनों देशों को नेस्तनाबूद करने की इसमें मारक क्षमता भी हासिल हो चुकी है। तो RD-33 इंजन जब इस देश में बन जाएगा तो
इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है ही, साथ में हमारे यूथ जितने इंजीनियर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का जो कॉन्टैक्ट है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस शॉर्ट्स वीडियो पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बहुत जल्दी इंडिया अपना स्वदेशी फाइटर जेट के लिए जो इंजन है वो बनाने में सक्षम हो जाएगा, और इसके साथ आने वाले टाइम पे इंडिया अपने आप को सुपर पावर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए था, और इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने कमेंट्स जरूर करें, और थोड़ा कोशिश करें कि इस वीडियो को और भी शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। हम आगे भी डिफेंस से और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।